गर्मियों का दिन था, स्कूल की छुट्टी हो गई थी। बच्चे छुट्टी मनाने के लिए कोई गांव तो कोई मामा के घर गए हुए थे। हर साल की तरह नेहा और निखिल भी अपने नानी के घर छुट्टियां मनाने के लिए आए हुए थे। नेहा अभी 10 वर्ष की है, किंतु बातें बड़ों की तरह करती हैं। थोड़ा हंसमुख, चंचल, शरारती और स्वभावशील है। निखिल जो 8 वर्ष का है, जो चंचल, हंसमुख और शर्मिला, शरारती स्वभाव का। दोनों बातें करते रहोगे या अपने दोस्त डूगू से नहीं मिलोगे? नेहा नहीं, नानी मिलेंगे। बहुत नाराज होगा, लेकिन हमने ही कहा था इस बार सबसे पहले तुमसे मिलने आएंगे। नानी, डूगू का नाराज होना जायज है। दोनों बातें करते हुए चल देते हैं। वहां पहुंचने पर दोनों से डूगू ने मुंह फेर लेता है। दोनों ने उसे बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं मानता है। निखिल, नेहा दीदी डूगू का फेवरेट बिस्कुट दे तो शायद हो सकता है मान जाए। नेहा डूगू से कहती है, अरे डूगू, इतना गुस्सा, हमें माफ कर दो। अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। निखिल, अरे डूगू, ये देखो तुम्हारा फेवरेट बिस्कुट लाया हूँ। फिर उसने डूगू के सिर पर हाथ रखकर प्यार करने लगा। थोड़ी देर बाद डूगू दोनों को माफ कर देता है और अपना फेवरेट बिस्कुट खाने लगता है। तीनों गले मिल जाते हैं। तभी नानी आवाज लगाई, आओ बच्चों, खाना खा लो। आती हूँ नानी। तीनों भोजन करने के लिए आए हुए हैं। नेहा, नानी आप मेरी फेवरेट आलू का पराठा बनाए हैं। निखिल, मेरी फेवरेट दही बड़े बनाए हैं। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। नानी, तुम दोनों लड़ना बंद करो। तुम दोनों की फेवरेट आलू का पराठा और दही बड़े बना है, क्योंकि हम जानते थे कि तुम दोनों अपने फेवरेट भोजन मान करोगे। नानी ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ कैसी है? नेहा, माँ ठीक है। तो तुम दोनों इस बार कहाँ घूमने जाना है? नेहा, नानी हम बगीचे और गांव में घूमना चाहते हैं। निखिल, नहीं, हम पिकनिक पर जाएंगे। न हम बगीचे जाएंगे, न हम पिकनिक जाएंगे। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। नानी, तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो, हम कहीं नहीं जाएंगे। निखिल, हम नहीं जाएंगे, वह खाना खा चला गया। नेहा ने कहा, उस बार हम पिकनिक पर गए थे। इतना कहकर वो चुप हो गई। नानी नेहा को उदास देखकर बोली, हम लोग बगीचे चले गए। नेहा और डुगू खुश हो जाते हैं, लेकिन नेहा, बेटा निखिल को कैसे मनाया जाए? नानी, वह मुझे पे छोड़ दीजिए, हम निखिल को मना लेंगे। दोनों चल देते हैं। निखिल अपने कमरे में बैठकर रोता है। तभी नेहा और डुगू आ गए। निखिल को रोता देखकर नेहा ने कहा, हम लोग पिकनिक पर जाएंगे, किंतु हम लोग बगीचे जाते तो आम लीची तोड़ते और फुटबॉल खेलते। लेकिन हम लोग पिकनिक पर जाएंगे, किंतु हमें मजा नहीं आएगा। निखिल, हमें पिकनिक पर नहीं जाना है। नेहा दीदी, हम बगीचे चले गए। डूगू, सच? हाँ नेहा, तो ठीक, हम नानी को बता देते हैं। तीनों नानी के पास आ जाते हैं। नेहा, निखिल मान गया। नानी, तब ठीक है, तो हम लोग सुबह बगीचे चले गए। जाव, तुम लोग हो सो जाव। ठीक है। तीनों सोने चले गए। सुबह उठकर स्नान करके और नाश्ता करके सब लोगों बगीचे की ओर चल दिए। सब लोग बगीचे पहुंचने पर नेहा ने कहा, नानी, यहाँ की फुलवारी, नदी और फुटबॉल का मैदान, गांव की हरियाली, यहाँ की एकता मानो अपनी ओर आकर्षित करती है। तुम्हें ठीक का बेटी, जो एक बार इस गांव में आ जाए वह इस गांव का हो जाता है। निखिल, तभी तो इस गांव का नाम सुंदरपुर पड़ा है। नानी, हम बड़ा होकर डॉक्टर बन जाएंगे तो इस गांव की सेवा करेंगे। नेहा, हम तो इस गांव में समाज सेविका बनकर काम करना चाहती हूँ। नानी, तुम दोनों बिल्कुल अपनी माँ सुमन पर गए हो। तभी पड़ोसी रिया आ जाती, कैसी हो काकी? ठीक हूँ बेटी, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ काकी। इधर कैसे आना हुआ? हमारे दोनों नातिन को घुमाना था तो चले आए। नेहा और निखिल, नमस्ते रिया मौसी। रिया, खुश रहो बेटे, तुम दोनों सुमन के बच्चों हो ना? हाँ, तुम दोनों इतने बड़े हो गए। नानी और रिया आपस में बातें करते हैं। तभी नेहा और निखिल के दोस्त आ जाते हैं। नानी, हम लोग जाए खेलने। नानी, ठीक है, जाओ। नेहा, निखिल और डुगू उसके दोस्त
खेलने के लिए चले जाते हैं। सभी लोगों फुटबॉल खेलने लगते, तभी पास की नदी की तरफ से आवाज आती है, बचाव बचाव। नेहा, नदी की तरफ से आवाज आ रही है, चलो हमें देखना चाहिए। सभी लोग नदी के किनारे आकर देखते हैं, एक आदमी डूब रहा है। निखिल और नेहा, हमें इसे बचाना चाहिए, चलो हमें गांव के लोगों को बुलाना चाहिए। नेहा, रुको, तब तक बहुत देर हो चुकी होंगी। निखिल और उसके दोस्तों ने कहा, तब हमें क्या करना चाहिए? नेहा, हमको इनकी मदद करनी चाहिए। किंतु नेहा दीदी, हमें तैरने नहीं आता है। डुगू, हमें कोई और उपाय ढूंढना होगा, जल्दी सोचो। तभी नेहा के दिमाग में एक तरकीब सूझती है। निखिल और डुगू, मेरी बात सुनो, मोटी रस्सी है जिससे हम उस आदमी की जान बचा सकते हैं। डुगू, रस्सी मिल गई। नेहा ने रस्सी को लिया और निखिल से कहा, रस्सी को पेड़ में बांधो। निखिल रस्सी को पेड़ में बांध देता है। नेहा रस्सी को उस आदमी के पास फेंकती है, आदमी उस रस्सी को पकड़ लेता है। निखिल, नेहा, डुगू और उसके दोस्तों ने रस्सी को पकड़कर खींचते हैं, तभी गांव वाले आ जाते हैं। नेहा और निखिल आदमी को बाहर निकाल लिया। गांव वाले ने नेहा और निखिल के साहस और बहादुरी को देखकर खुश हुए। आदमी ने नेहा से कहा, भगवान तुमको हमेशा खुश रखे। गांव वाले नेहा और निखिल को उनके साहस और बहादुरी का इनाम देते हैं। ये सब देखकर नानी खुश हो गई और दोनों को गले लगा लेती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई हमसे मदद मांगे तो हमें कर देनी चाहिए।